साथियों नमस्कार, कैसे हैं। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। साथियों, बहुत दिन इंतजार के बाद बिहार बिजली भर्ती बोर्ड परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन टेक्नीशियन 3 के लिए एडमिट कार्ड का आ गया है। एक बार सभी लोग साथी शेयर कर दीजिए, सभी लोग सेशन को साथी शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी का गुड मॉर्निंग है, राम राम है, अभिनंदन है साथियों। साथियों नमस्कार, कैसे हैं। उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है स्कोर प्लस पर। साथी, बहुत लंबे इंतजार के बाद बिहार बिजली भर्ती बोर्ड परीक्षा टेक्नीशियन 3 का पेपर के लिए एडमिट कार्ड की सारी चीजें क्लियर हो गई है और आप सभी लोग लगे हुए भी थे लंबे समय से। आपके प्रयास को सलाम है। 100 तोपों की भी सलामी दी जाए तो साथी कम है, क्योंकि आप लोगों ने जो धैर्य पूर्वक सहनशीलता का जो परिचय दिया, छात्रों का जो कर्तव्य है उसको निभाया शिक्षकों के साथ, आप सभी साथियों को दिल से शुक्रिया है। और उन शिक्षक साथी को भी दिल से शुक्रिया है जो विद्यार्थी के साथ दिन रात आगे आकर खड़े रहे। उन सभी शिक्षकों को नमन है साथियों। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, मैं सारे चीज पर चर्चा करूंगा। आज हम विशेष रूप से चर्चा करने आए हैं कि एडमिट कार्ड और दूसरी चर्चा की जिनका ट्रेड में बेहतर करना है और ट्रेड में मेंटोरशिप का साथी जो प्रोग्राम हम लोगों ने लाया है उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे साथियों। चलिए, आप सभी का स्वागत है साथियों। BHPCL एग्जाम टेक्नीशियन 3 मेंबरशिप ग्रुप की बात हो रही है साथियों। मेंबरशिप ग्रुप की चर्चाएं हो रही है साथियों कि मेंबरशिप, मेंटोरशिप है ना, मेंबरशिप नहीं, मेंटोरशिप की बात हो रही है। मेंटोरशिप का मतलब होता है साथियों, पहले तो आप BHPCL एग्जाम के लिए स्कोर प्लस के अगर मेंबर हैं तभी आपको ये मेंटोरशिप का लाभ मिलेगा। पहले मेंबर होना पड़ेगा, तब मेंटोरशिप का लाभ उठाएंगे। मेंटोरशिप में हम क्या करने वाले हैं, हम आपको एक रूटीन, एक पूरा प्रॉपर रूटीन बनाएंगे, जिस रूटीन के माध्यम से दिन में कितने घंटे कितने टॉपिक को कवर करना है ये सारे प्लान आपको एक दिन पहले देंगे। शाम को या रात को आपसे चर्चा करेंगे कि क्या इसमें आपने किया है, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। तो साथी, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी क्रांतिकारी तरीके से स्कोर प्लस के साथ जुड़े हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के अगर साथी हैं और जो बच्चे टेक्नीशियन 3 वाले हैं, क्योंकि आपके पास साथी 2018 के बाद, बहुत लंबे समय के बाद 2024 में वैकेंसी आई है। सन्नी भाई, पैनिक नहीं होना है, डाउनलोड एडमिट कार्ड होगा। किसी भी तरह की कभी कभी सर्वर भी समस्याएं रहती है साथियों, इस पर आपको विचार करने की जरूरत है। तो टेक्नीशियन 3 की बातें हो रही है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले ही इसमें एलिजिबल हैं। मेंबरशिप कार्यक्रम में हम लोग आपको जोड़ने वाले हैं। अब आपका देखिए क्या कहना है, किस तरह से इसमें करेंगे, ये सारे प्लानिंग के साथ हम करेंगे। देखिए सन्नी जी, गीता तिवारी जी, अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने में समस्याएं आ रही है तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, वो समस्याएं दूर हो जाएगी। 11 तारीख से पेपर है, आज आपका 5 तारीख हुआ है, कल ही एडमिट कार्ड दिया है वेबसाइट पर। होता क्या है कि कुछ सर्वर की भी समस्याएं रहती है, फॉरगेट करते हैं तो कुछ नहीं हो पा रहा था। ये सब सारी सर्वर की समस्याएं हैं। दिक्कत का सामना जल्द ही खत्म हो जाएगा, सामना करते रहिए, सारे चीज जल्द खत्म होंगे। रिलैक्स रहें, टेंशन में ना रहें। देखो, सबसे पहले हम टेक्नीशियन 3 के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले ये जनरल नॉलेज है, ठीक है। जनरल नॉलेज में ये आपके सिलेबस है। देखिए, ये इतना बड़ा सिलेबस है, हमें नहीं लगता है कि इसको अगर रिवीजन भी करेंगे तो इसको फॉर्मल रिवीजन करेंगे। इसको क्या करेंगे, फॉर्मल रिवीजन करेंगे। फॉर्मल रिवीजन कहां से करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, लुसेंट किताब लेकर, लुसेंट का जो जीके जीएस आता है उसको लेकर आपको सरसरी निगाहों से देखना है, सीरियस नहीं होना है। जीके में सीरियस नहीं होना है, सरसरी निगाहों से देखना है। पता है क्यों? क्योंकि भाई करंट अफेयर का कोई रेंज है,
इंटरनेशनल है, नेशनल है, इसका कोई रेंज है? इंडियन हिस्ट्री बताइए, इंडियन हिस्ट्री है, क्या क्या पढ़ना है पता नहीं भाई। भाई एक तो हिस्ट्री इतना बड़ा टॉपिक है, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री कह दिया, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, साइंस टेक्नोलॉजी में बताइए रेंज है, बहुत बड़ी चीजें हैं। तो इसको फॉर्मल रिवीजन करेंगे लुसेंट के जीके जीएस से। अब आप नहीं बोलोगे सर जीके की तैयारी करेंगे, कैसे करें? तो जीके जीएस की तैयारी आप करते रहिए। अब आते हैं साथियों, तो जीके जीएस के लिए भी इसमें भी आपको लगभग मान के चलिए 1 आवर का समय आपको देना होगा। क्लियर है? प्रतिदिन की बात हो रही है। दूसरा ये रीजनिंग, देखो रीजनिंग की जब बात है, रीजनिंग में अब आपको पढ़ने का समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है पढ़ने का समय। आपको रीजनिंग में एनालॉजी है, सिमिलरिटीज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट है, स्पेस विजुअलाइजेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। मेरे भाई इसमें भी आपको आप ये मान के चलिए कि हम इसमें भी 1 आवर्स देंगे। इसमें क्या करेंगे? सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे, बस क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट रिवीजन करने का इसमें समय नहीं है। और एक बार जो रीजनिंग में कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है उसको विशेष आवश्यकता भी नहीं है साथी। ये हमारी किसकी बातें थी? रीजनिंग की। एक बार सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर कर दीजिए साथी। आप सभी साथियों से नम्र निवेदन है, नम्र विनती है, जो बच्चे बिहार बिजली भर्ती बोर्ड परीक्षा टेक्नीशियन 3 का एग्जाम दे रहे हैं, बिहार के किसी भी कोने के हैं, भारत के किसी कोने के हैं, सारे लोगों को आपको समझना पड़ेगा साथियों। 15 को है, कोई बात नहीं है साथी। एक बार सब लोग बता दीजिए किनका किनका एडमिट कार्ड निकल गया है, किनका किनका समस्या है, निकल गया है, तो एग्जाम कब है और एग्जाम कहां है, ये बातें आपको कमेंट करना। जल्दी जल्दी एक बार कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। मैंने अभी कुछ भी नहीं बताया, मैंने सिर्फ कहा है कि जीके आपको पूछता है। जीके लगभग एक बात मान के चलेंगे, लगभग अराउंड 10 क्वेश्चन आएगा, और 10 क्वेश्चन के लिए मैंने कहा है आपको सरसरी निगाहों से रिवीजन करना है। पूरा एकदम घुस नहीं जाना है इसमें, सरसरी निगाहों से रिवीजन करना है आपको। पूरा डीप में घुस जाएंगे तो बहुत दिक्कत है भाई। और उसके लिए बस है कि भाई फॉर्मल रिवीजन करना है। लुसेंट की किताब सबके पास होती है, पूरा सिर्फ रिवीजन करना है साथियों। 15 को पाटलिपुत्र है, 15 को मुजफ्फरपुर है, 15 को पटना है, मेरा 13 को गुड मॉर्निंग है, मेरा एग्जाम 13 को दरभंगा में। मेरे बहुत अच्छा, सबका स्वागत है साथियों। 11 को है सर एडमिट कार्ड निकल गया है, मुजफ्फरपुर है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं निकल रहा है टेंशन नहीं लेंगे। जिनका भी एडमिट कार्ड निकल नहीं रहा है बिल्कुल टेंशन ना लें। निखिल भाई का सर पटना 20 को है, कोई बात नहीं। दिवाकर जी नहीं निकल रहा है, टेंशन नहीं लेना। कुमार सोनू जी का 16 को है, मेरा नहीं आया है, एकदम रिलैक्स रहिए। पटना है पुष्पा कुमारी जी का, देखिए बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आप लोग पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप एक बात सोचिए कि 2018 के बाद, सुनना है बात को, 2018 के बाद 2024 में वैकेंसी आए। जब आप यहां पर 6 बरस का वनवास किए हैं, फिर एग्जाम लेने में लगभग 1.5 साल लगा दिया, सोचिए 7.5 साल का वनवास के बाद आपको यह मौका मिला है। और एडमिट कार्ड में अगर दिक्कत हो रही है तो रिलैक्स रहें, वो भी हो जाएगा। दरभंगा है 15 को, बहुत अच्छा है, सबका स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। चलिए बहुत अच्छा है, सब लोग एकदम आराम से। अब क्या करना है, पेपर तो है, पेपर के लिए आपको किस तरह से आपको गाइड किया जाए जिससे और भी बेहतर हो सकता है, और भी बेहतर। एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर हम सारे चीजों पर चर्चा करेंगे। गुरुजी इनबॉक्स में मैसेज आ गया है एडमिट कार्ड वाला, फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। आप सन्नी जी साइबर कैफे चले जाइए, हो सकता है कि वहां पर आपको मोबाइल में दिक्कत हो रही होगी, साइबर कैफे में हो सकता है कि आपका प्रॉपर फॉर्मेट पता चल जाए। ठीक है, 7.5 साल के वनवास के बाद टेक्नीशियन का सारी चीजें क्लियर होने वाली है। दूसरी बात, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, अभी तक जो भी बीएचपीसीएल ने इस बार पेपर लिया है, देखिए लेट होता है, एग्जाम हुआ, एग्जाम होता भी, लेकिन आप लोगों के कारण एग्जाम जल्दी हुआ।
आप लोगों ने पूरी एकजुटता दिखाया, आपको दिल से शुक्रिया है सभी साथियों को। ठीक है, तो आपको इस चीज को समझना है साथी, चीजों को एकदम बारीकी से देखेंगे तब हम किसी काम को अंजाम दे पाते हैं साथी। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है। टेक्नीशियन 3 की बातें हो रही थी 7.5 साल के बाद। तो मैंने देखो, पहले सबसे पहले सिलेबस की ओर आते हैं। सिलेबस की ओर आते हैं साथी। देखिए, मैंने कहा जीके में फॉर्मल रिवीजन करेंगे। लुसेंट किताब से एक बार रिवीजन कर लो, ये काफी है साथियों, ये काफी है लुसेंट से रिवीजन। उसके बाद की बात करेंगे साथियों, रीजनिंग में 1 घंटा आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, बस कॉन्सेप्ट अब आपके पास नहीं हो सकता है। देखिए, मेरिट के समय धांधली नहीं होगी साथी, ऑनलाइन पेपर है और टीसीएस करा रही है। देखिए, हमारे कारण कुछ भी संभव नहीं था, आप लोगों के सहयोग से सारे कुछ होते हैं। यह देश किसी के एक आदमी से चाहने से नहीं होगा। इस देश में सबका समान अधिकार है, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान कहता है सारे लोगों का अधिकार है। राहुल कुमार शर्मा जी, ज्यादा पैनिक नहीं होना है, पहले पेपर दीजिए रिलैक्स रूप से। तो 1 घंटा आपको यहां समय देना है। अब देखिए भाई, हिंदी की बात है। देखो, हिंदी में जितना हमने यूट्यूब पर करा दिया है, तो इसमें भी फॉर्मल रिवीजन करना है, ज्यादा नहीं घुसना है। फॉर्मल रिवीजन करना है, इसमें मात्र 30 मिनट का समय दीजिए, ज्यादा नहीं समय दीजिए, 30 मिनट का समय दीजिए साथियों। सन्नी भाई आ गया है तो डाउनलोड भी होगा, एक बार आप साइबर कैफे जाइए। इसमें फॉर्मल रिवीजन करना है, खास करके एंटोसाइनो फ्रेजेस, इरर फिल इन द ब्लैंक्स, वोकेबलरी, ये सारे को एक बार देख लेना है सरसरी निगाहों से, मात्र 30 मिनट। देखिए राहुल जी, पहले से ही अगर हम लोग निगेटिव होकर रहेंगे तो संभव नहीं है। यूजर आईडी भूल गए हैं तो आप अपने जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां पर जाके साथी देखें। ठीक है, तो रिवीजन करेंगे 30 मिनट प्रतिदिन करेंगे साथियों। अब आते हैं इंग्लिश पर। इंग्लिश का रिवीजन नहीं करेंगे, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं वो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, और बिहार बोर्ड के कुछ ही बच्चों का अंग्रेजी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें 10वां तक कंपलसरी होता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जितना यूट्यूब पर करा दिया वो काफी है, राइट। तो इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, जितना है भाई उतना काफी है। इसको भाई, इसको समय ही नहीं देना है। उसके बाद है ये कंप्यूटर। कंप्यूटर एक बहुत, बेल्ट्रॉन अलग चीजें हैं और टीसीएस अलग चीजें हैं साथियों। बेल्ट्रॉन को टीसीएस से कंपेयर ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप इस बात को भी समझते हैं। कंप्यूटर है, देखिए लगभग आपको 15 क्वेश्चन की बातें कंप्यूटर से हो रही है। हो सकता है 12 भी पूछे, हो सकता है 10 भी पूछे, हो सकता है 18 भी पूछे। ठीक है, तो कंप्यूटर की बातें हैं, तो कंप्यूटर में फंडामेंटल से ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है। एमएस वर्ड से आ रहा है, एमएस एक्सेल से आ रहा है साथियों। क्लियर है भाई? तो भाई बेसिक कंप्यूटर पढ़ना है, फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ना है, सीपीयू पढ़ना है, मेमोरी, हार्ड डिस्क, इनपुट आउटपुट से इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं साथी। जैसा देखा गया अभी के पैटर्न, उसमें भी आ रहे हैं साथी। यदि उसके बाद बात करी जाए नॉलेज ऑफ नंबर, अभी तक इससे सवाल नहीं आया, लेकिन एक बार देख लेना है। नंबर सिस्टम से, यानी बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये सारे चीज आ रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से भी सवाल आ रहे हैं साथी, यहां से भी प्रश्न बन रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझना है साथियों। 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के आ रहे हैं, तो इसके लिए कम से कम और भी सिलेबस हैं कंप्यूटर में। आपका एमएस वर्ड है, एमएस ऑफिस है, एमएस एक्सेल है, एमएस पावर पॉइंट है, बेसिक कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट है, वेब ब्राउजर है, ईमेल है, सर्च इंजन है, वेब सर्वर है, ये सारे चीज हैं। क्लियर है? बेसिक कंप्यूटर नेटवर्क है, लेन है। लेन का पूरा नाम बताइए तो, वेन का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म बताइए, ये भी आपको पूछ सकता है। जल्दी बताओ भाई, लेन का और वेन का पूरा फॉर्म बताइए, फुल फॉर्म बताओ, जल्दी बताओ मेरे भाई, जल्दी जल्दी बताइए।
मॉडेम है, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी है, वायरस है, मेलवेयर। देखिए इससे खूब सवाल पूछा है, इससे क्वेश्चन जेई में भी पूछा है, क्लर्क में भी पूछा है, स्टोर असिस्टेंट में भी पूछा है, सारे में पूछा है साथियों। इसलिए आपको वेरी गुड, बहुत अच्छा। लोकल एरिया नेटवर्क, वाह वाह, वाइड एरिया नेटवर्क, क्या बात है यार, दिल से शुक्रिया है आपको। ठीक है, तो आपको मेलवेयर से भी सवाल क्वेश्चन हर सेट में लगभग आया है साथियों। क्लियर है? अब देखो मेरे भाई, वार्म से सवाल आ सकता है, इंटरनेट सिक्योरिटी से आ सकता है, नेटवर्क से आ सकता है, फायरबेल से। देखो मेरे भाई, इसमें सिलेबस बड़ा है कंप्यूटर में और 15 क्वेश्चन भी पूछेंगे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें कम से कम आप 1.5 घंटा का समय दीजिए। 1.5 घंटा का समय प्रतिदिन दीजिए, कोई उपाय नहीं है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वसंत मिश्रा जी क्या रिकॉर्डेड दें बताइए भाई, क्या रिकॉर्डेड आप चाहते हैं? हम तो, मेरा हिंदी की क्लास पूरा रिकॉर्डेड ही है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट इसमें देना है साथियों। आप देखिए, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट बात है ट्रेड। अगर आपको ट्रेड बढ़िया नहीं है तो भाई दिक्कत है। 20/7 को दिया है पाटलिपुत्रा पीएन मॉल, बहुत अच्छा है भाई, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। देखिए हार्ड आएगा कि टफ आएगा कि आसान आएगा कि मॉडरेट आएगा, ये कैसे कोई कह सकता है? कंप्यूटर का क्लास साथी अब संभव नहीं है, कंप्यूटर की कक्षा हम नहीं दे पाते हैं। हमारे पास आपको हिंदी और ट्रेड चल रहा है, तो ट्रेड की क्लास जो है आपको रात्रि के 8 बजे है और हिंदी की क्लास सुबह के 8 बजे है। सब लोग जुड़िए और बेनिफिट उठाइए साथियों। ट्रेड की बातें हैं तो ट्रेड जो आपको है, ये लगभग 50 क्वेश्चन कहा गया था, मैंने पिछले बार आया था। कुछ लोगों का कहना है कि 60 क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकता है। अरे भाई 5-10 ज्यादा कम हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई, अखिलेश जी कह रहे हैं फुलवारी एम्स के साइड गया, कोई बात नहीं है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि एडमिट कार्ड निकालने में दिक्कत है तो मेरे से संपर्क करिए। बिल्कुल अखिलेश भाई से संपर्क करिए, बिल्कुल साथी। 50 से 60 प्रश्न पूछने की संभावना है और यही आपका रिजल्ट, यही मुख्य रूप से रिजल्ट का सहायक कहिए या बाधक कहिए, सहायक कहिए या बाधक कहिए। समझ रहे हैं बात को? ये मुख्य रूप से। अब एक बात बताओ, ट्रेड में अभी तक आप कितने स्कोर कर पाते हो? 50 क्वेश्चन का कहीं भी एग्जाम देते हो, कहीं भी टेस्ट देते हो, 35 हो रहा है भाई। ईडब्ल्यूएस में आते हैं कि यूआर में आते हैं बताइए? ईडब्ल्यूएस में आते हैं या यूआर में आते हैं, ये बात बताना है बसंत भाई। तो ये रिजल्ट चाहिए, 60 क्वेश्चन की बातें हैं। तो आपको ये पूरा सिलेबस को किस तरीके से एक बार रिकॉल करना है, किस तरीके से रिकॉल करना है, ये बात आपको समझना है। 30-32 आ रहे हैं, यूआर में है भाई, नंबर थोड़ा बढ़ाइए बसंत मिश्रा जी, बढ़ाइए। ईडब्ल्यूएस आपने नहीं लगाया था क्या? यूआर में है, नंबर थोड़ा बढ़ाइए। कोई बात नहीं है। अवंतिका कुमारी जी कह रहे हैं आपके कारण हिंदी नहीं, मेरे कारण नहीं हुआ है, आपके कारण हुआ है, क्योंकि आपने पढ़ा। हमारे कारण होता तो सबका हो जाता, आपने डेडिकेशन के साथ किया तब हुआ भाई। अब आते हैं भाई इसके सिलेबस पर। देखिए इसमें टोटल अगर देखा जाए ट्रेड में तो 18 टॉपिक हैं, 18 टॉपिक हैं साथियों। अब देखो क्या करना है आपको, इस बात को समझना है और पिछले साल के कटअप से कंपेयर मत करिएगा। पिछले साल के कंपेयर करेंगे कटअप से तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे आप।
क्लियर है भाई? तो यदि आप चर्चा करेंगे साथी, तो ये आपका सिलेबस है और इसको आपको समझना है। बिल्कुल बसंत भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपको, दिल से शुक्रिया है, अभिनंदन है। देखिए सबसे पहला है एसी मशीन वाइंडिंग। देखो एसी मशीन भी देख लेना है और डीसी मशीन भी, ये दोनों टॉपिक मशीन वाइंडिंग का पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा एग्जाम 22 को है भाई, बहुत अच्छा है भाई। कहां पर है भाई? उसके बाद अल्टरनेटर है, सर्किट ब्रेकर है, डीसी ड्राइव है और आपका एसी ड्राइव है। एसी और डीसी ड्राइव को देख लेना है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस देख लेना है। इल्यूमिनेशन, देखिए पिछले बार इल्यूमिनेशन से क्या हुआ था, न्यूमेरिकल भी आया था और थ्योरेटिकल भी सवाल आए थे, तो हमें दोनों को देखना। और न्यूमेरिकल बड़ा बड़ा सवाल पूछा था। मुजफ्फरपुर, बहुत अच्छा साथी, स्वागत है, अभिनंदन है। कोई बात नहीं राहुल भाई, नहीं हो पा रहा है तो बगल के साइबर कैफे जाइए, कल तक आप प्रयास कर लीजिए, नहीं तो सोमवार को आप बिजली विभाग दफ्तर को चले जाना है साथियों, ठीक है। इंडस्ट्रियल वायरिंग है, मशीन कंट्रोल, कैबिनेट कंट्रोल पैनल, लेआउट, असेंबली एंड वायरिंग है, इतना आपका है भाई। पावर जनरेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है और आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर है। ये दोनों इंडक्शन मोटर का पार्ट है, मोटर का इसको देख लेना मेरे भाई, इसको आपको देख लेना है। क्लियर है? सिंक्रोनस मोटर है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर, नॉन कन्वेंशनल भी है। यहां से आपको थ्योरेटिकल सवाल आएंगे। आज बिजली विभाग खुला हो सकता है, लेकिन आज और कल वेट कर लीजिए, सोमवार को ऑफिस जाइएगा। गया जी में है 14 को, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको साथी। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, WF एसी ड्राइव है, मैंने कहा एसी ड्राइव और डीसी ड्राइव, अंडरग्राउंड केबल है, इससे भी थ्योरेटिकल सवाल आएंगे। देखिए अब बहुत सारा इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना होगा। बहुत सारे बच्चे के मन में बहुत सारे बात हैं। देखिए टू बी सीरियस, अगर आप सीरियस हैं तभी स्कोर प्लस को फॉलो करिए, अन्यथा फॉलो नहीं करिए। अब देखो क्या है कि बहुत सारे बच्चों का है कि 50 आएगा कि 60। देखो 50 भी पूछ सकता है, 55 भी आ सकता है, 60 भी आ सकते हैं। जेई में 50 से 60 किया है तो लोगों के मन में यह बात आ जाती है कि 60 आएगी, हो सकता है, ठीक है। अगर हम चर्चा करें इसमें, रिजल्ट चाहिए तो क्या न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है या थ्योरेटिकल्स इंपॉर्टेंट? कौन इंपॉर्टेंट है? बोलो भाई, कौन इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है? सब कोई एक बार लाइक कर लीजिए, सब कोई एक बार लाइक कर दीजिए। एप्लीकेशन नंबर से नहीं खुलेगा, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर यूजर आईडी और पासवर्ड से खुलेगा। तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन थ्योरी से आएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए न्यूमेरिकल आवश्यक है। कॉन्सेप्ट के लिए न्यूमेरिकल आवश्यक है। भागलपुर का कटअप थोड़े होता है, ऑल ओवर कटअप होता है कि वह भागलपुर का पहले पेपर देने दीजिए तब कटअप पर बात करेंगे। तो लेकिन थ्योरी ज्यादा पूछेगा, न्यूमेरिकल कम पूछेगा, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। न्यूमेरिकल बनाने से क्या होगा भाई? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बिजली विभाग का जो ऑफिस है, आप स्टेशन से इनकम टैक्स गोलंबर आएंगे, इनकम टैक्स गोलंबर से आपका बेली रोड में जब आगे बढ़ेंगे
तो जस्ट आईटीआई का जो विभाग है, जिसको आप श्रम संसाधन विभाग कहते हैं, श्रम संसाधन विभाग के अपोजिट आपका बिजली विभाग है। वहां पर आपको विद्युत भवन है, वहीं पर सारे काम हो जाएंगे। भाई नहीं आ रहा है तो रिलैक्स रहिए ना, टेंशन क्यों ले रहे हैं बार बार। ठीक है, अब देखो क्या करना। हम लोगों ने क्या किया, अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए, कौन कौन बच्चे चाहते हैं कि हमको सिलेक्शन लेना है, पटना में ही गुरुजी भाई, पटना में ही कौन कौन चाहते हैं कि सिलेक्शन ले। देखो मेरे भाई, अगर रिजल्ट चाहिए और आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किए हैं, देखो दिक्कत क्या है कि मान लिया जाए आपने बीएचपीसीएल का पेपर दिया, किसी कारण से आपका रिजल्ट नहीं हुआ, किसी भी कारण से, तो पीडीएफ साथी लोको पायलट का ऐप पर अवेलेबल है। तो किसी कारण से रिजल्ट अगर नहीं हो पाया तो ट्रेड को मजबूत कर लो। और एक बात मैं कहता हूं, ट्रेड मजबूत रहेगा तो बहुत सारी पीएसयूज में वैकेंसी आती है, सेल में, एनटीपीसी में, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, या आपका दिल्ली मेट्रो में आता है, नवोदय विद्यालय समिति, बहुत सारे में आते हैं। तो ट्रेड मजबूत रहेगा तब ना। आप क्या करेंगे, ये पेपर खत्म हो गया, ट्रेड से कोई नाता नहीं है, आगे की ओर बढ़ जाएंगे, फिर आप बिहार एसएससी की तैयारी करने लगेंगे, कुछ से कुछ तैयारी करेंगे। भाई ट्रेड मेहनत करोगे तब अच्छा हो पाएगा। लेकिन अभी क्या है, हमारे पास समय नहीं है। हमने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम आपको कुछ कुछ पढ़ाएंगे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ आपको डेली टास्क मिलेगा, डेली टास्क मिलेगा। डेली टास्क को यदि फॉलो करेंगे तभी आप इस प्रोग्राम में का हिस्सा रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। समझ रहे हैं बात को? नहीं, सेटिंग की बातें रॉय जी, ऋषि रॉय जी, ऐसा नहीं है। देखिए पैसा की बात बसंत भाई नहीं है, आप एप्लीकेशन पर जाइए, सारे चीज अवेलेबल है। देखिए डेली टास्क आपको मिलेगा, टास्क को फॉलो करेंगे तो ग्रुप में रहेंगे, अन्यथा नहीं रहेंगे। अब देखिए डेली टास्क में आपको क्या करना होगा, हम आपको ट्रेड में और कंप्यूटर दोनों में आपको सजेस्ट करेंगे क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है मेंटोरशिप प्रोग्राम का, इसलिए होता है बेनिफिट क्योंकि सबसे आपको सेल्फ स्टडी कराने के लिए आपको मजबूर करेंगे। सेल्फ स्टडी कराने के लिए मजबूर करेंगे। यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं साथी तो टेंशन ना लें, ईमेल पर हो जाएगा। नहीं होगा तो फॉरगेट पर जाएंगे, उससे भी नहीं होगा तो फिर बिजली विभाग ऑफिस जाएंगे, सारे चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने कल के वीडियो में बता दिया था। अब देखिए इस ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटोरशिप ग्रुप में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। मेंटोरशिप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको एडमिट कार्ड भेजना होगा, और वही बच्चे जुड़ेंगे जिनके पास पेशेंस हो और सीरियस हो। नॉन सीरियस विद्यार्थी इस ग्रुप में नहीं आएंगे। हमारा आपको गाली बात भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपका सिलेक्शन कराना, हमारा उद्देश्य आपका दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो वही बच्चे जुड़ेंगे, एडमिट कार्ड भेजना है आपको, और एडमिट कार्ड के बाद सहनशीलता भी रखनी होगी। झमकौला वाला लड़का नहीं चलेगा जकरा पास पेशेंस नहीं है, सारे कुछ बताएंगे। एडमिट कार्ड आपको भेजना है। उस ग्रुप का मुख्य उद्देश्य रहेगा कि आपको ट्रेड और कंप्यूटर में टास्क देंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं भाई, टास्क देंगे डेली, उतना करके आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। कितने लोग तैयार हैं हमारी बात से? कितने लोग सहमत हैं हमारी बात से साथियों? क्योंकि जब तक आप
नहीं करेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो भाई बेकार का है। सेल्फ स्टडी दुनिया का सबसे बेस्ट स्टडी है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम का देखिए लिंक दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर देखिए टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है। टेलीग्राम का लिंक दिख रहा है ऊपर में, टेलीग्राम पहले ज्वाइन कर लो। सब लोगों को क्या करना है, ऊपर में लिंक कमेंट बॉक्स के सबसे ऊपर देखिए ज्वाइंट टेलीग्राम है। ज्वाइंट टेलीग्राम को पहले ज्वाइन करिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझना है, तो आपको एडमिट कार्ड भेजने से पहले आपको क्या करना है, मैं स्टेप बता देता हूं। अगर आप मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, 7.5 साल की तपस्या को सफल बनाना चाहते हैं, अपने मां बाप के सपनों को सफल बनाना चाहते हैं, तो आपको इस ग्रुप में जुड़ना। ग्रुप में कैसे जुड़ना है, तो मैं आपको पहले ही बताया। इस ग्रुप का नाम है मेंटोरशिप प्रोग्राम। मेंटोरशिप प्रोग्राम में आपको सबसे पहले आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया गया है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नहीं हो रहा है, क्यों सन्नी भाई टेंशन में है, हम लोग हैं आपकी मदद के लिए। टेलीग्राम ज्वाइन करिए। पहले आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम में एक व्हाट्सएप का लिंक जाएगा, उस लिंक को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। उस लिंक को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने से पहले अब आइए, मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए मैंने कहा कि टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद ये नंबर आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पर सुनिएगा बात को, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद एक व्हाट्सएप लिंक जाएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है। इसको ज्वाइन करने के लिए किसकी जरूरत होती है, परमिशन। परमिशन तभी मिलेगा जब आप इस नंबर पर आप क्या भेजेंगे भाई, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आपको भेजना है, तभी हम आपको ज्वाइन का परमिशन देंगे। रेडी हैं आप लोग? पहले टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम के बाद व्हाट्सएप का एक लिंक देंगे, उसको परमिशन तभी मिलेगा जब आप इस पर एडमिट कार्ड, इस नंबर पर एडमिट कार्ड भेजेंगे। और हम आपको क्या करेंगे, कुछ बच्चों को माइंड में होगा कि सर पढ़ाएंगे नहीं, मैं आपको डेली टास्क दूंगा, टास्क कंप्लीट करके आपको भेजना होगा। अगर आप नहीं भेजते हैं तो आपको ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सीधा बात है, कोई गिचपिच नहीं। तो आप सबको तैयार रहना है साथियों। तो मेंटोरशिप प्रोग्राम, हम लोगों का सपना है कि BHPCL में टेक्नीशियन 3 के बच्चों को कैसे सेलेक्ट करवाया जाए। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? तो तैयार रहिएगा साथियों, ये हमारी सोच है, पॉजिटिव है। मैं एक बात और, कोई भी तरह का फी नहीं लग रहा है, फ्री है। लेकिन फ्री का मतलब ये नहीं है कि सब लोग एकदम घुसने लगिए। मैंने पहले ही कहा, वही बच्चे जुड़िएगा जो बच्चा बात सहने की क्षमता रखता होगा, डांट सहने की क्षमता रखता होगा, तभी। नहीं तो जो बच्चे को ईगो का समस्या है, जो बच्चे को बड़ी स्वाभिमान है, घमंड है, वो बच्चे ना जुड़ेंगे। वो बच्चे बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे साथियों। क्लियर है? वही बच्चे जुड़ेंगे जो सीरियस बच्चे हैं। सीरियस समझ में आ रहा है ना? सीरियस, सीरियस का मतलब
सीरियस का मतलब भाई मेरे भाई बताओ, जो बच्चे वास्तविक में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते हैं अपने मां बाप का सपना पूरा करें। कौन कौन चाहता है कि इस बार 2025 में माता पिता का सपना पूरा कर दें, बताओ तो कौन कौन चाहता है। तो सीरियस है, लगता है कुछ करना है, तब जुड़िए। अभी नहीं आया है टेलीग्राम पर, सारे कुछ हो गए, पहले टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आपको इस पर एडमिट कार्ड भी भेज देना है। तैयार हैं? और अगर तैयार हैं साथियों, तो 7.5 साल की तपस्या को 7.5 दिन में अपने मां बाप के सपनों को साकार करा सकते हो। 7.5 दिन बचा है तुम्हारे पास और 7.5 साल की तपस्या है। तुम अपनी पूरी कोशिश लगा दो, जिंदगी की पूरी सिस्टम को लगा दो, तुम जरूर आगे बढ़ जाओगे साथियों। देखो एक बात जान लो, ये कलम की ताकत को पहचानने की जरूरत है। इस कलम में तलवार से और गोली के बंदूक की गोली से भी अधिक ताकत रखता है। पहले आप जुड़ जाइए। इसमें जो ताकत है, ये गोली की बंदूक से और तलवार से ज्यादा ताकत इसमें रखता है। और इस ताकत को जिस दिन पहचान जाओगे ना, पूरी सिस्टम तुम्हारी हो जाएगी। हमको लोग कहता है, बहुत सारा लोग, सर आपका बड़ी संपर्क रहता है, आप सबसे डायरेक्ट मिलते रहते हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, या मुख्यमंत्री हो, या उप मुख्यमंत्री हो, मिनिस्टर्स हो, विधायक हो, एमएलए हो, एमएलसी हो, या आम जनता हो, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला। भाई मेरा व्यवहार एक ऐसा है जो सबसे हम जुड़ जाते हैं। हम जमीन पर रहने वाले व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी होना जरूरी है, घमंडी होना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का यदि लिंक नहीं मिल रहा होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, हम लिंक भी भेज देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप लिंक आपको जाएगा। पाटलिपुत्रा स्टेशन से कितना दूर है देखिए, पीएनएम मॉल के पास आना है तो आप स्टेशन से लगभग मान के चलो 25 रुपया लेगा और आपको पीएनएम मॉल छोड़ देगा। बोलिएगा पाटलिपुत्रा पीएनएम मॉल जाना है। तो ऐसे ही पहचान नहीं बना, चाहे कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, आम जनता हो, अधिकारी हो, इसलिए जानता है क्योंकि अपना व्यवहार, अपनी गुणवत्ता और इस कलम की ताकत की पहचान। हमारी क्या हैसियत है यार, इस कलम की ताकत की हैसियत है। तो बहुत बहुत स्वागत है साथी, अभिनंदन है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है साथी। टेलीग्राम पर आप साथी जुड़ जाइए, उसके बाद हम सारी प्रक्रियाओं को अपडेट करेंगे साथियों। एडमिट कार्ड टेलीग्राम पर नहीं, नंबर पर भेजना है एडमिट कार्ड। शनिचरा मंदिर के पास है पटना में। शनिचरा मंदिर आपका मुसल्लापुर हाट का एरिया है, संदलपुर का एरिया है, राइट। टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल फ्री है। टास्क भेजेंगे, टास्क आपको बनाना है, नहीं बनाएंगे ग्रुप से बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। हाँ, पीएनएम मॉल के जस्ट बगल में है, जस्ट बगल में। चलिए भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सबको, दिल से शुक्रिया है, अभिनंदन है। डेली रूटीन वाइज पढ़ेंगे, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। चलिए साथी, जिनका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा होगा, पेशेंस रखिए, सब्र की नैया पार जरूर ऊपर वाले जरूर कराएंगे आपको। पेशेंस रखिए, सारे कुछ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हिंद है, क्रांतिकारी सलाम है, जिंदाबाद है। चलिए।